चैलेंज हो रखा है कि चाचा जी खिलाएंगे जितना मन करे उतना रसमलाई। मैंने एक रसमलाई खाई, मेरा पुट का गम भर गया और चाचा ने रसमलाई खत्म भी कर दी। चाचा आप 10 खा लोगे? अभी देखते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं, भिगा के रख दो। क्या हमारे लिए नहीं चाहिए भिगा? अभी चाहिए भाई, तो वीडियो शुरू बंद कर इसको। अभी लोगों को बता रहा है भाई, वीडियो बंद कर। भाई साहब चाचा ने अभी तक 6 रसमलाई खा दी है और अभी 6-7 ये पड़ी है। अभी शहरों में मकान नंबरों से जाना जाता है, यहाँ बाप दादाओं के नाम से जाना जाता है। अगर आप अभी अपने गांव नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी जो है ना वो घर का रास्ता ही भूल जाएगी। वक्त 10 बजे का टाइम हो रहा है। रिमझिम बारिश फिर से लगनी शुरू हो गई है। कल रात से लगातार जो बारिश है वो हो रही थी। सोना का मैना वी कनु के रहना कुवेड़ी नौकारी, सोना का मैना वी कनु के रहना। बाकी मेरी मम्मी की सुबह सुबह जो जलकबाजी हैं वो हमेशा की तरह शुरू हो जाती हैं। तो गुड मॉर्निंग माता श्री, क्या चल रहा है आज? क्या प्लानिंग हो रही है? सेरा चाल रही। सेरा क्या करने? सेरा नील निकले। कैसे नेलते हैं? घास पाड़ते हैं ऐसे अंदर का। इस तरह से आज गाड़ न छे जोलता। गार्ड भी होल। बहुत भयंकर है मगा। हाँ, हाथ पकड़ के जोलता। किले की ब्यालाज बड़ बरक लगी। हाथ पकड़ के जोलता। माँ एक बात बताऊँ, ये हरा और पीछे भी पूरा हरा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, रिमझिम बारिश लगी हुई है तो रिमझिम बारिश के साथ मम्मी जी सेरा नालने जा रहे नेलने, मतलब जो सट्टी लगा के उनको देखने छांटे करने। ठीक है। झाड़ उड़ के अंदर इतने। हाँ, बाकी हमारे सब्सक्राइबर को लगातार हमें प्यार मिलता रहता है तो उनके लिए धन्यवाद। सबके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद। किले की मम्मी के लिए, सावन के लिए, श्रृंगार के लिए भी पैसे भेजे गए थे। खेत भी कर रहे हैं और खेत भी कर रहा है मम्मी। और अभी मम्मी यहाँ से मिल रही है, खेत भी कर रहे हैं। अब बाकी मम्मी अभी ताला लगाने के लिए आ रही है। हाँ, अपने उस भीतर जिस भीतर के खजाने आके जिस भीतर खजाने हैं। ₹10-20 10-20 रुपये तेरी कसम, 1 रुपये नीचे खा लियो तेरी कसम, ये नीचे मैं सब बाजार जाए। बाकी भाभी जी भी मम्मी जी के साथ जा रही हैं सेरा नैलने के लिए, तो भाभी और मम्मी जी आ रही हैं। बट बारिश जो है वो रुमझुम लगी हुई है। बाकी मेरे गांव का नाम सरपाली है जो कि राठ क्षेत्र की पावन धरती पर पड़ता है। मेरा जो ब्लॉक है वो थैली सैंड पड़ता है और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पौड़ी गढ़वाल पड़ता है। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से और सुंदर से प्यारे से गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ। सुंदर से मौसम के साथ साथ एक सुंदर सी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्जुन जी आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप अपन परिवार दिगड़ी स्वस्थ वाला, मस्त वाला और जबरदस्त वाला। मैं भी एकदम जबरदस्त हूँ, मस्त हूँ। आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ तो डरने की क्या बात। तू दिखा दी जनी जुन्याली, तू दिखा दी जनी जुन्याली, सच्ची प्यार सो जब हो दिन छुई रूपा के पहले त्यारो ना वो त्यारा रूप देख वो त्यारा रूप देख लोग जालेंगे ना बोला बढ़ेंगे ना लोग जालेंगे ना बोला बढ़ेंगे। इस तेज लग चुकी है बट दीदी भाभी लोग और मम्मी लोग जा रहे हैं। भाभी लोग जा रही हैं जंगलों की तरफ और भाभी जा रही है सेरे लेने के लिए। बारिश बहुत तेज लग चुकी है तो आराम से जाओ, ठीक है। बाय बाय। बाकी मम्मी लोग भी निकल गए हैं। चलिए जी, 5-10 मिनट बाद जो बारिश है वो रुक गई थी। मम्मी सभी लोग जा चुके हैं कामकाजों पर और अभी जो बारिश है वो थोड़ा रुक गई है। बट ऊपर से फिर से जो कोहरा है ना वो लगने शुरू हो गया है। बाकी इधर तो अभी ठीक हो रखा है और थोड़ा इधर से जो धूप है वो आनी भी शुरू हो गई है। तो चलिए बाज़ार चलते हैं। आज आकांक्षी की भी छुट्टी है, आज स्कूल के सभी बच्चों की छुट्टी है। इसकी वजह से ना जो छुट्टी है वो रखी गई है। हो सकता है थोड़ी देर में बारिश फिर से हो जाए। आकांक्षी पापा जी जा रहे हैं और अब 2-3 दिन तक पापा जी ज़रा बाहर रहेंगे तो मुझे ही भैरवखाल मंदिर की दुकान की तरफ देखना होगा, मतलब कि वो बिज़नेस और व्यवसाय को देखना होगा। तो अभी मैं बाज़ार की तरफ जाता हूँ। मुझे काफ़ी सारे काम बाज़ार में करने हैं, काफ़ी सारे काम पेंडिंग है, तो वो सारे काम भी बाज़ार में देखने हैं। आज छुट्टी का आनंद देखिए किस तरह से लिया जा रहा है। क्या कर रहा है? बैट बॉल। हमारे घर से मार्केट की जो दूरी है ना वो मात्र 500 मीटर की दूरी होगी, लगभग 500 मीटर की दूरी मैं कह सकता हूँ। बाकी ठीक सामने ये है हमारा पड़ोसी गांव कोकली गांव। ये ऊपर हमारा पड़ोसी गांव है सलौन गांव और एक हमारा पड़ोसी गांव है बगेली। इधर से हमारा पड़ोसी गांव है गडोली, डुंगरी, तिवा डुंगरी और सारी पड़ोसी गांव हैं यहाँ पर जितने भी अगल बगल के हैं। बाकी ये हमारे गांव का जो हरिजन बस्ती है वो ये है। गौशाला से इधर उनका रास्ता जो है उधर हरिजन बस्ती है। गाँव में
इस डिवीज़न को हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, तो वही जो प्रथा है, वही जो रीति रिवाज है, वो हमारे पहाड़ों में भी चलती आती है। और ये डिवीज़न पहले से ही हो रखा है, तो इसीलिए अब धीरे धीरे ये डिवीज़न जातिवाद ख़त्म हो रहा है। बट शहरों में इस चीज़ का फ़र्क पता नहीं चलता है, बट गांव अगल बगल के समाज में इसका जो पता है वो चलता है। और ख़ासकर पहाड़ों में इस चीज़ से रिलेटेड जो कार्य है या जो चीज़ें हैं, ये बातें हैं, या हर चीज़ का जो इसमें जो भी मिलन होता है वो हर चीज़ का एक दायरे होते हैं। बाकी ये वाला जो पूरा जंगल है ना, ये कोकली का जंगल है। हमारा जो जंगल है ना वो उधर की तरफ है, मतलब कि यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो हमारा जंगल है, और ये पूरा जो एरिया है ये कोकली का जंगल है। बाकी इससे ऊपर जो है वो सोलोन का जंगल। आज लोगों ने अपने जो गोर बछड़े हैं वो बाहर इसलिए नहीं काटे हैं कि लेकिन सुबह जो बरखा है ना वो हो रही थी। किसी की भी गाय भैंस बकरियाँ आज बाहर नहीं है कि लेकिन सुबह से बरखा लगी हुई थी, और अभी जाके थोड़ा ब्यूदू हो रखा है, तो अब थोड़ी देर में गाड़ेंगे सब। इस जगह की बात ही क्या करें, ये एक सुंदर सा और प्यारा सा बाज़ार है तरपाली सैंड। तरपाली सैंड बाज़ार अपने आप में बहुत बड़ा बाज़ार है। लगभग पौड़ी से यहाँ तक 65 किलोमीटर की दूरी में सबसे बड़ा बाज़ार तरपाली सैंड ही है। और इसके बाद बड़ा बाज़ार पाबो में भी कह सकते हैं, बट वो छोटा बाज़ार है। बट ये 1 किलोमीटर में फैला हुआ बाज़ार है। यहाँ इंटर कॉलेज है, इंटर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी सुख सुविधाएं हैं जो यहाँ पर हैं। बाकी राठ क्षेत्र में अगर खेती की बात की जाए तो यहाँ हमारे क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव हैं ना, कहीं भी जो खेत है ना वो बंजर नहीं है। तो ये पूरी खेती बाड़ी है ना, ये हर गांव की इधर से है, तो ये जो पूरी खेती बाड़ी है वो बंजर बिल्कुल नहीं है। मैंने परसों एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैं नैनीताल गया था, आपने भी देखी होगी ये वीडियो। अगर नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखें। और उस वीडियो में मैंने एक मैसेज किया था कि अगर आप लोग अपने गांव के प्रति थोड़ा सा भी प्यार और सम्मान रखते हैं, तो जो आपके घर में जो आपके मकड़ा जाल और चौकों जो आप माट मतलब कि घास उग गए, तो आप इसे साफ करा सकन चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग एक बार करिए, बहुत सुकून मिलेगा। और प्लीज़ अपने घर को अपने बच्चों से जोड़ कर रखें। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और कोशिश रहेगी मेरी कि हर वीडियो में एक मैसेज मैं आपको दूं कि प्लीज़ आप अपने गांव, अपने घर के प्रति, अपने गांव के प्रति अपना प्यार सम्मान ज़रूर रखें। अगर आप अभी अपने गांव नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी जो है ना वो घर का रास्ता ही भूल जाएगी, और आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आएंगे तभी उस कूड़े में और घर कूड़ी में जरा सा जो रौनक है वो फिर से हो सकती है वापस आ जाए। बाकी जो मम्मी लोग जा रखे हैं ना सेरे नीलने के लिए, तो वो ठीक यहाँ जा रखे हैं, नदी के इधर की तरफ जा रखे हैं वो सेरे नीलने के लिए। अरे ताऊ जी ने भी आज तक कभी नौकरी नहीं की है, मुझे तो ऐसा लगता है। ताऊ जी आपने कभी नौकरी की है? मतलब ही नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं घर पर? मैं घर में खेती बाड़ी करता हूँ। और ताऊ जी का मतलब जैसे हम लोगों के इस जगह पर मकान है ना, ताऊ जी ने एक ऐसी जगह पर मकान बनाया है जहाँ बहुत मुश्किल होता है जाना ले जाना, सामान को पहुँचाना। और वहाँ ताऊ जी ने अपने सेब के बगीचे, साथ ही साथ मौसम अनुसार फल वहाँ लगते हैं, और उसी पर निर्भर है, और पूरा परिवार उसी से चल रहा है। जबकि बड़े बेटे विदेश में नौकरी कर रहे हैं, और बिटिया नौकरी कर रही है, छोटा बेटा नौकरी कर रहे हैं, बट आपने घर कोड़ी कभी नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ऑफर बहुत आ रहे हैं लेकिन हम जाने के लिए राजी नहीं जाना है, क्योंकि गाँव ने ही पहचान दी है और उसी ने सब कुछ दिया है। शहरों में मकान नंबरों से जाना जाता है, यहाँ बाप दादाओं के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल है ना। बढ़िया करके तरपाली सैंड मार्केट पहुंच चुका हूं, और उस दुकान में पहुंच गया हूं जिस दुकान में आपको सतर्क रहना है। और पिछली बार भी यही बोला था यार। अबे यार भाई मैं देखो बोला वही जाता है। डिस्क्लेमर डाल देने चाहिए ना आपको, क्या जैसे बोली हुई सारी बातें मजाक की तरह लिए। नहीं बोला वही जाता है जहाँ नौकी वाले भैया, भुट्टे वाले भैया। ये हमारे पास भुट्टा है, मुंगरी, गढ़वाल में मुंगरी बोलते हैं। दोस्तों आप भी खाए, जबरदस्त और मस्त, जबरदस्ती खाए। अंदर भाई की दुकान से खरीदे। जी 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 मतलब फिर आ रहे हैं। ठीक है। बाकी देखो ये होता है, मतलब क्या बताऊं मैं, एक्सरी माल बेच के 17 प्रो मैक्स ले लिया। चलो कोई नहीं, बताइए बताइए इनको क्यों बैठा? वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त। अरे यार देखो, बैठाया उसको जाता है जो गिराने की ना सोचे। अरे वाह। बैठाया उसको जाता है जो गिराने की ना सोचे, और जो गिराने की सोचे उसको बैठाया नहीं जाता है, उसको सीधा गिरा देते हैं। उसको सीधा गिरा देते हैं। ये हमारे सुनो भाई निकिता होटल है, अभी वहाँ पर रोल तल रहे हैं, लड़का रखा हुआ है इसलिए आराम फरमा रहे हैं। भाई साहब पंखा चला दो साहब के लिए। यार भाई लगा के लिए यार। ये पंखा चला दो उनके लिए। सारे घर तो घर का चल जा रहे हैं। और फिर
फिर जो भैरव खाल में 5 रुपए की अगरबत्ती बेची जा रही है 20-20 रुपए में, ठीक है ठीक है। सरकार उसकी जांच पड़ताल करे। तो बुंदरा और सुंदरा और काना ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। बुंदरा नमस्ते, बुंदरा हाथ मिला, बुंदरा बुंदरा इधर देख, नमस्ते, ये देख मी कुछ हो, मी कुछ हो, अर्जुन खाओ साली। तरपाली सैंड मार्केट में जाम का जो सामना है वो करना पड़ता है, तो लगातार यहाँ पर अपनी जो टैक्सियाँ हैं और अपनी लाडो भी यहीं लगी थी। बढ़िया करके शॉप में पहुँच गया था, साफ़ सफाई भी कर दी थी। तो आज बहुत दिनों बाद लैपटॉप ओपन किया था, चार्ज नहीं था और देखो अभी अभी लाइट गई, पंखा चालू था और लाइट भी चली गई। अब मैं इसको ओपन कर ही रहा था तब तक लाइट भी चली गई। मैंने सोचा कि आज बहुत दिनों बाद जो लैपटॉप है उसे ऑन करते हैं। इसमें जो हमारी दिल्ली की बचपन की फ़ोटोज़ हैं, यादगार लम्हे हैं मेरे, वो सारे मैंने इसमें कैद करके रखे हैं। तो सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं, बट लाइट ने नहीं चाहा। मेरे को ज़रा अभी कहीं जाना है, ऑफ कैमरा है, तब थोड़ी देर में मिल जाऊँ। 12:30 बजे वाली जो बस है श्रीनगर पौड़ी के लिए वो भी जा चुकी है। के बल छाजी रे नख की न धूली, तेरी के बल छाजी रे नख की न धूली, गवे गला बंदा हाथ की दगुली। दिन के लगभग 2 बजे का टाइम हो चुका है। अपने व्यवसाय में लगा हुआ था अपने काम काजों पर और बढ़िया करके वो काम तो हो गए हैं। घर पर तो 2-2 घोंसले बन रखे हैं, एक यहाँ पर मार्केट वाले घर पर और एक ठीक सामने देखिए एक यहाँ पर, और गांव में भी एक घोंसला बन रखा है घर पर। दिन बिसरे जांदा चोरी नि बिसरे दी तेरी यादा, की सदरियो की सरगे तेरो दियो समलोना रुमाला। मेरे होम स्टे में ज़्यादा सुविधा तो आप लोगों के लिए नहीं है, बट इतना है कि आप लोग ठहर कर आराम कर सकते हैं। यहाँ आपको सुकून मिलेगा और जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो मैं मार्केट से ख़रीद कर आपको दे सकता हूँ और आप यहाँ रुक सकते हैं मेरे होम स्टे में। जब कभी भी मेरे सब्सक्राइबर आते हैं या कुछ भाई लोग या दोस्त लोग आते हैं, मेरे दोस्त यूट्यूबर आते हैं, वो सभी लोग मेरे होम स्टे में यहाँ रुकते हैं। पूरी फैसिलिटीज़ तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि शहरों वाली फैसिलिटीज़ मैं आपको पहाड़ों में दे पाऊँ, बट जितना भी हो सकता है आपको नीड की चीज़ें मैं दे सकता हूँ। कुछ दिनों बाद आप लोगों के लिए एक मज़ेदार कंटेंट आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ यूं ही बने रहें। और अगल बगल के जो आप लोग रहते ना, मतलब कि जब आप लोग दिल्ली देहरादून कॉलोनी में शहरों में छी, तो एक बार प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें। मतलब कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर लाइक कमेंट करें, और तब थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ेगा। और आप अगल बगल जब कभी टहलने वेलने या थोड़ा जाते हो ना, तो ज़रा उनको भी बता दो कि ये देखो हमारा मुल्क ऐसा है और हमारे मुल्क की बात ऐसी है, क्योंकि हमारे मुल्क की जो बात है ना वो निराली है। और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से मैं आगे भी पहुँचूँगा। बट आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, तो आप अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें, और हो सके तो अपने परिवार, अपने घर वालों से या अपने रिश्तेदारों से मेरे चैनल और मेरे बारे में, मतलब जो मेरे चैनल के बारे में है और जो हमारा टाइटल, थंबनेल या अपनी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति है, उसको बचाए रखने के लिए आप मेरे चैनल को उन तक प्रमोट कर सकते हैं। योग मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती है, तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें, लाइक कमेंट एंड शेयर करके। दिन के टाइम लगभग 4 बजे का हो चुका है, तो शाम के टाइम का जो बाज़ार का माहौल है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। देखिए नीचे तक गाड़ी लगी हुई है लगातार, और पैसेंजर इधर हैं, बाकी इधर देखिए पूरी जो गाड़ियां हैं इधर भी लगी हुई, और साथ ही साथ इधर भी और उधर भी, और लगातार वहां तक जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई। बाकी जो मौसम है वो थोड़ी देर में जो है ना वो बदलने वाला है, क्योंकि सलौनधार से जो बारिश है वो आ रही है। दो मिनट की देरी रही और बारिश इतनी तेज लग गई ही कि क्या है बताएं, खतरनाक बरखा हो गई रही। तो बाहर तो बारिश लगी हुई है, तो अंदर मुझे थोड़ा सा कुछ काम रखना है, क्योंकि काम करना है। काम ये करना है कि वो करना है क्या, भैरव खाल के लिए कुछ सामान रखना है, पापा जी कह रहे हैं। तो चाचा जी की जो प्लानिंग है ना वो अचानक से हो गई है,
कि बहुत दिनों से चाचा जी हमें बोल रहे थे कि हमने घूमने जाना है तो आज चाचा जी ने कहा कि बेटे जी चलो सबसे पहले आपका मुंह मीठा करते हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे से लाडले का हार्दिक और अभिनंदन, इसलिए कि आज हम जो है स्पेशल पैठानी रसमलाई खाने जा रहे हैं। यस, क्या खाएंगे? अनलिमिटेड है, ठीक है, कोई लिमिटेड नहीं है। आने से उसके अरे उसमें क्या वो फोन गया तूने अगर बंद कर दिया हो? अरे मैंने नहीं किया भाई वो। उसके आए बहार जाने से उसके जाए बहार। मस्तानी है मेरी महबूबा है मेरी महरानी। आज चैलेंज हो रखा है कि चाचा जी खिलाएंगे जितना मन करे उतना रसमलाई। महबूब मेरे करके पैठानी में पहुंच गए हैं। तो एक होटल में हमने पूछ लिया है, तो हो सकता है कि चैलेंज कुछ और पे बदल जाए, क्योंकि रसमलाई यहाँ नहीं मिल रही है। शिवा होटल में तो नहीं है, बट आगे है राज होटल, क्या पता वहाँ मिल जाए। बाकी पैठानी में पहुंचकर एक दिक्कत तो है ना, वो सबको फेस करनी पड़ती है, वो है पार्किंग। बहुत बढ़िया। क्या पार्किंग बढ़िया अच्छी, बहुत एक गड़ छोड़ ले मला। चाचा जी ने ऑर्डर तो दे दिया है, वो दे दिया है 10-10 पीस के रसमलाई। पहले तो राहो भगवान की जय। इधर है राहो मंदिर। 30 नहीं भाई, नहीं 30 नहीं है चाचा, 30 गलत हो जाएंगे। इन्हें ना अपना बीपी तो बढ़ाया, मेरा भी बढ़ा दिया माँ का। तो दुकान में जाके बोल रहे कि 100 पीस है कि नहीं है। चाचा आप 10 खा लोगे? जय राहु भगवान की जय हो। राहु मंदिर एकमात्र विश्व का राहु मंदिर पैठानी में स्थित है, और साथ ही साथ हमारा पैठानी से यहाँ तक का जो सफ़र है वो 20 किलोमीटर का रहा। आज सीरियसली चैलेंज के साथ पहुँच गए चाचा जी के साथ यहाँ, और चाचा जी का सीरियसली जो बीपी है ना वो हाई हो गया है। होटल में पहुँचते ही एक ही सवाल कर रहे हैं कि 50 या 100 रसमलाई चाहिए, और भाई साहब मेरे से तो 2 नहीं खाया जाता है। बढ़िया करके जो रसमलाई है वो पहुँच गई है, तो अभी स्टार्टिंग हो रही है 2-2 से। भाई यहाँ तो टूट पड़े हैं। चाचा जी आपने तो एक ख़त्म भी कर दी। बिल्कुल दाग भी लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस रसमलाई को हम भी शुरू करते हैं। आराम से खाओ भाई, कितनी देर नहीं होनी। मैंने एक रसमलाई खाई, मेरा पुट का गम भर गया, और चाचा ने रसमलाई ख़त्म भी कर दी, और 10 का ऑर्डर और दे दिया। चाचा मत करो बेटा, अभी शुरुआत है। मैं 100 पीस ऑर्डर दे रखा मैंने। चाचा मत करो यार प्लीज़। 100 पीस, अगर 20 चीज मैं भी खाऊंगा, 20 चीज मैं भी खाऊंगा। खा लो भाई, मैं तो जा रहा हूँ उठ के। मेरी बस माँ कसम यो का मुख लाएगा। 10 रसमलाई 10 भिगा के रख दो। नहीं, भिगा के रख दो क्या? हमारे लिए नहीं चाहिए अभी अभी चाहिए भाई, तो बहुत डिप्रेशन में ना आज। ये कितने हैं भाई? 10 मेरे मत डालना चाहते मेरी बस। आप खाओ। मैं बोलूँ 10 नहीं बिल्कुल नहीं। भाई साहब ये पूरा डोंगा ही आ गया, बताओ यार। भाई साहब ठीक है, बस चाचा बस, बंद कर यार, मैं नहीं खा रहा। तुम मत खाना। ये वीडियो शुरू बंद कर इसको। अरे लोग बता रहे हैं, ये वीडियो बंद कर। भाई साहब ये पूरे ला गए यहाँ। तो हिम्मत हार चुका हूँ, मेरी बस की 2 रसमलाई से ऊपर बिल्कुल नहीं है। यहाँ 4 खा गए हैं, और यहाँ तो पूछो ही मत ना। चाचा दाग नहीं लगा रहा कोई, आराम से खाओ। भाई साहब चाचा ने अभी तक 6 रसमलाई खा दी है, और अभी 6-7 ये पड़ी है अभी। चलो कोई नहीं भाई, मेरे तो मुख लगा क्यों भाई? ना हंस के आऊँगा। अच्छा ने पूरे खा दिए हैं, बट बधाई हो, आप चैलेंज जीतने में सक्सेसफुल हुए, और पैसे देंगे दीपक भाई। राज होटल में पहुंच गए थे बढ़िया करके पैठानी में। चैलेंज भी पूरा कंप्लीट हो ही गया था, बट थोड़ा सा रसमलाई थोड़ा सा टाइम लग रहा था। बट हमारे सूरज भाई से मिलते हैं पहले। सूरज भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। सूरज भाई की जो वाइफ है उन्होंने हमारे साथ पढ़ाई करी है कॉलेज में, तो तब हम सूरज भाई को जानते हैं। और बाकी पैठानी में आना, राज होटल में ना आना, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं जब भी आता हूँ मैं सूरज भाई से ज़रूर मिलता हूँ। मज़ा आ गया भाई साहब। चलिए जी, चैलेंज भी ख़त्म हुआ, बहुत मज़ा आ गया। चलिए आपका धन्यवाद। ओके, आज तक खाना आपने ऐसे करवा दिया कि बस पता ही नहीं चला।
निकल जाएंगे। चाहे ना माने तेरे आशिक सदियों पुराने। सीट पर बैठ गए हैं दीपक भाई और पीछे बैठ गए हैं हम लोग, चाचा और भतीजे। चाचा और भतीजे। बोल चाचा बोल भतीजे, पूरे काम का चाचा जी अब खा के ना सुस्ती है, नींद आ रही है, इसलिए हम पीछे आ गए। ये तो सोया नहीं। थोड़ी देर में पहुंचेंगे तो चलिए जी, बस भी पहुंच चुकी है। हाय हाय, देहरादून वाली जो बस है वो भी पहुंच गई है। भाई साहब राम राम, ठीक ठाक। चलिए चलिए पहुंच गए हैं। इनकी टाइमिंग है 5:30 बजे पहुंचने की। ये देहरादून से बस पहुंचे डायरेक्ट। भैरव खाल के लिए जो सामान रखना था वो भी रख दिया है, तो अब निकलते हैं थोड़ा सा कक्कर संगीन तक। किले की टायर में ना हवा कम है, तो हो सकता है कि कल मैं भैरव खाल की तरफ चला जाऊं, तो इसमें जो लाडो में हवा है ना वो भरवा लेते हैं। और अपनी जो लाडो है ना उसमें जो हवा है वो चेक हो रही है अभी। बरसात के मौसम में गरम गरम समोसे जो हैं वो बन चुके हैं। यहाँ सुबह से लगातार गरम गरम समोसे हैं वो बनते हैं। तो ये भाई लोग ना गरम गरम समोसे खा के बैठ चुके हैं। अच्छे बने थे? नहीं खा के बैठ चुके हैं, अच्छे बने थे ना। बाहर मौसम ऐसा और का है। बाकी देखो इस तरह की मिठाई की जो लाइट है यहाँ पे लगी है, देखो वाह, मतलब दिल्ली देहरादून से कम नहीं है काउंटर, बढ़िया करके। बाकी उस्ताद जी की बात करते हैं। उस्ताद जी आज कितने समोसे का ऑर्डर है? ये 30-40 का है और सुबह से लगातार समोसे बन रहे हैं मौसम अनुसार। अरे वैसे भी बिकते नहीं, मौसम अनुसार ज़्यादा बिक जाते हैं। भीगते भीगते गाँव में भी पहुँच गया हूँ, और गांव में लाइट है या नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा है, बस भीगते भीगते पहुंच गया हूँ भाई। भीगते भीगते पहुंच रहा हूँ घर मजे से। भाभी जी आगे ठीक है, हाँ चलिए जी घर भी पहुंच गया हूँ। माता श्री राम राम। क्या बन रहा है आज? लिंगड़ू की, ठीक है। और मैडम देखो आराम से चाय कुरकुरा खा रही है। मम्मी मैं भीतर आ जाओ, गीले और दो छोटो किचो घर छुट गए सब जब हो दिन छुई रूपा के पहले त्यारो ना वो त्यारा रूप देखे कर, वो त्यारा रूप देखे कर लोग